शमनिया दगड़ियों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारा चैनल आओ गढ़वाली सीखा पर। और आज हम आपको गढ़वाली के कुछ जो कठिन शब्द होते हैं उनसे रूबरू करवाने वाले हैं कि कैसे गढ़वाली शब्द होते हैं और कितने कठिन शब्द भी हो सकते हैं। इन सब के जो शब्द हैं और जो इनका अर्थ है वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसका पहला ये पार्ट है, आगे भी पार्ट आते रहेंगे, इसके 2-4 पार्ट्स जो बनते रहेंगे। जैसे जैसे मैं लिखता रहूँगा वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जैसे ही हम जो भी शब्द होगा उसका हिंदी मीनिंग में बताएंगे और हिंदी में उसका वाक्य जो प्रयोग होता है कि कैसे करके इसे प्रयोग करना है और कहाँ पर ये प्रयोग होता है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है यहाँ पर घंडोली का अर्थ होता है घंटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य प्रयोग करके आज मैंने मंदिर में घंटी बजाई। तो इसे गढ़वाली में कैसे कहेंगे? आज मैं मंदिर में घंडोली बजाए। तो इसे ऐसे करके कहेंगे। ऐसे ही जो नेक्स्ट है गात, यानी जिसे कहते हैं शरीर। ये शरीर का गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा होता है। तो इसे वाक्य प्रयोग करके बोलेंगे आज मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। इसे गढ़वाली में कहेंगे आज मेरा गात पीड़ा होनी। आज मेरा गात पीड़ा होनी। नेक्स्ट है तीसरा है इसमें ब्याण, यानी पैदा होना। चाहे बच्चा पैदा होना हो, चाहे किसी चीज़ के लिए भी हम पैदा होना कहते हैं तो उसे ब्याण कहा जाता है गढ़वाली में। हिंदी में जो वाक्य प्रयोग करेंगे इसे मेरे पास पैसे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इसे गढ़वाली में कहेंगे मैं माँ पैसा ब्याणा नीच। मैं माँ पैसा ब्याणा नीच, यानी पैसे पैदा नहीं हो रहे हैं मेरे पास। नेक्स्ट है चौथा छोड़, यानी किनारा। किसी तालाब का जो किनारा होता है उसे हम छोड़ कहते हैं, या चादर का जो किनारा हो गया उसे भी छोड़ कहा जाता है। चाहे कुछ भी है, चाहे खेत का किनारा हो गया उसे भी छोड़ कहा जाता है। तो चलिए हिंदी में क्या कहते हैं, इस तालाब का कोई किनारा ही नहीं है, यानी इसे गढ़वाली में कहेंगे ये तलों को कोई छोड़ ही नीच, यानी इस तालाब का कोई किनारा ही नहीं है। पांचवा है शेरवानी सिरानी, जिसे हम सोते समय सर के नीचे रखते हैं, यानी तकिया। ठीक है, मुझे बिना तकिया रखे नींद नहीं आती। इसे गढ़वाली में कहेंगे मैं बिना सिराने का नींद ही नहीं आती, यानी मुझे बिना सिरहाने की नींद ही नहीं आती है। आगे चलते हैं। नई धोई, यानी नहाना धोना। तुम जल्दी से नहा धोकर आ जाओ, तू जैकी झट से नई धोई ए जा। या ओ। सातवां है ढक्यौण। ढक्यौण यानी सोते समय जो हम कंबल रजाई या चादर लेकर सोते हैं ऊपर से, उसे ढक्यौण कहते हैं। ये ओढ़नी बहुत ठंडी है। इसे हम गढ़वाली में कहेंगे यो ढक्यौण अति चस्सुच। चस्सू का यहाँ पर मतलब होता है जो अत्यधिक ठंडा होता है उसे चस्सू कहा जाता है। तो यो ढक्यौण अति चस्सुच, यानी ये ओढ़नी बहुत ज़्यादा ठंडी है। नेक्स्ट है देवता, यानी देवी देवता। उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है। इसे हम गढ़वाली में कहेंगे उत्तराखंड में देवताओं को वास। नेक्स्ट है मोल या मोल, जिसे हम गोबर कहते हैं। वाक्य प्रयोग के द्वारा जानते हैं जरा खेत में गोबर डाल देना। इसे गढ़वाली में बोलेंगे जरा पुंगड़ा मां मोल डाल दिया, या मोल डाली ए जा। ऐसा भी कहते हैं। पुंगड़ा का मतलब होता है खेत, ठीक है। मोल का मतलब होता है गोबर। ऐसे ही 10वां है मौल्या, यानी नगद लेना देना जो रुपयों में किया जाता है उसे। आज मैं सारा सामान नगद लेकर आया। तो इसे गढ़वाली में कहेंगे आज मैं सब धानी मौल्या लेकर आई। मौल्या होता है सीधे जो जैसे हमने पैसे दिए और सामान लिया, तो उसका जो अभी अपोजिट है, यानी विलोम शब्द है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि मौल्या का विलोम शब्द क्या होता है। ये होता है पैंचू या
पैंची। पैंची का मतलब होता है उधार लेना, उधार। आज मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, तो इसे गढ़वाली में कहेंगे आज मैं ते कुछ रुपया पैंचो दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट है चुल्योण या चुल्याण, यानी जोर से किसी चीज को जोर से फेंकना, चाहे बॉल हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, किसी भी चीज को जोर से फेंकना। ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग है उस बॉल को जोर से इधर फेंकना, यानी और गढ़वाली में इसे कहेंगे ते बोलते हैं या चुलियोत, यानी मेरी तरफ फेंकना। इस टाइम मैं अपनी तरफ मंगवा रहा हूं तो मेरी तरफ। ठीक है। 13वां है चुल्लू, जिसे हम चूल्हा या भट्टी कहते हैं। गढ़वाली में, हिंदी में इसका वाक्य प्रयोग है आज इस चूल्हे में आग नहीं जल रही, तो गढ़वाली में इसे कहेंगे आज ये चूल्हा मां आग नी जगनी या जोगनी। ठीक है। आगे चलते हैं। पैणु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पैणु यानी पकवान, जिसमें हम पूरी, पकौड़ी आदि ऐसी चीजें होती हैं जो गांव में बांट सकते हैं। हिंदी में गांव में पकवान बांट दीजिए, तो इसे ही गढ़वाली में कहा जाता है गांव मां पैणु बांट दिया। ठीक है। आगे है कलियो। कलियो का मतलब होता है मिठाई, जिसमें गढ़वाली की जो रेसिपीज़ हैं, जो स्वीट मिठाई हम जिसे बोलते हैं, आड़सा, रोटना, हलवा, ऐसी चीज़ें जो होती हैं उसे हम कलियो कहते हैं। पहले के ज़माने में मिठाई की जगह पर यही आड़सा, रोटना, हलवा ले जाया करते थे गांव में, अपनी चाहे बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए बना के घर से। ठीक है। अब मिठाई का ज़माना आ गया है तो सब चीज़ चेंज हो गया है, फिर भी हम इसे कलियो कहते हैं। चलिए वाक्य प्रयोग के द्वारा जानते हैं। भाई बहन के लिए मिठाई लेकर आया है, और गढ़वाली में इसे कहेंगे भैजी भुल्ली तैं कलियो लेकर आयूं। ठीक है। आप समझ गए होंगे पैणु और कलियो किसे कहा जाता है। ठीक है। लास्ट है कुजानी, यानी पता नहीं। मेरी किताबें भैया ने पता नहीं कहाँ रखी हैं। अब इसे गढ़वाली में कहेंगे मेरी किताब भैजिन कुजानी काकत धरी, यानी धरी का मतलब होता है रखना, इसे ही धरी कहा जाता है, और कुजानी का मतलब होता है पता नहीं कहाँ। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कुछ नई वीडियो में और कुछ नए कठिन शब्दों के साथ नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए क्षम्या और नमस्कार।